नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। आज से हम आरंभ कर रहे हैं बैठ के करने वाली क्रियाएं, यानी स्टैंडिंग पोस्चर्स आप सीख चुके हैं। बैठ करके करने वाली क्रियाओं में सबसे पहले आप करेंगे भद्रासन का अभ्यास, यानी कि इस स्थिति में आप पैरों को सामने की ओर फैला करके आराम से बैठ जाएं, कमर को सीधा रखें और फिर ऐसे आप दोनों पैरों के तलवों को एक दूसरे से जोड़ दें और फिर उसको जितना हो सके नज़दीक ले आएं। इस प्रकार से फिंगर्स को इंटरलॉक करके पकड़ लें और जैसे कि मैंने दोनों तरफ से अपने पैरों को ज़मीन पर छू दिया है, यानी कि अपने घुटनों तक के आपके जो पैर हैं वो ज़मीन पर टच कर जाने चाहिए। और अगर टच नहीं करते यानी यहीं रह जाते हैं तो आप उतना ही करें, यानी ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं करनी, ज़्यादती अपने साथ नहीं करनी। इस स्थिति में आँख बंद करके थोड़ी देर ज़रूर रुकें। ऐसा करते समय आप अपने इनर थाइस पर, अपने हैमस्ट्रिंग्स पर एक स्ट्रेच को अनुभव करेंगे, अपनी स्पाइन पर भी एक स्ट्रेच को अनुभव करेंगे, उस पर पूरी तरह से आप ध्यान टिका देंगे। भद्रासन का नियमित अभ्यास आपके शरीर को दृढ़ बनाता है, आपके मसल्स को मजबूत करता है, आपकी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है और आपको पूर्ण रूप से, यानी सिर्फ शरीर को ही नहीं, आपके मन में भी दृढ़ता लाता है। ये किया आपने भद्रासन का अभ्यास। पैरों को सामने ले आएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे और इसके बाद जो अगली क्रिया आप करेंगे वो है वज्रासन। वज्रासन को कैसे करना है इसको आप अच्छे से समझ लें। वज्रासन के लिए इस प्रकार से हम अपने घुटनों पर आ जाते हैं और घुटनों पर आकर के हम अपने दोनों पैर के पंजों को मिला लेते हैं, एड़ियों को खोल लेते हैं। खुली हुई एड़ियों पर हम अपने हिप्स को टिका देते हैं। अपनी हथेलियों को घुटनों पर टिका देंगे, कमर सीधी रहेगी, मन बिल्कुल शांत और आंखें बंद। थोड़ी देर के लिए वज्रासन में बैठना और ये ध्यान रखें कि वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसको आप भोजन के बाद भी कर सकते हैं, यानी अपनी मील्स के बाद भी कर सकते हैं। और ये आपको ज़रूर बता दें कि पेट से संबंधित कोई भी समस्या है, यानी अगर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, खाना आपको हजम नहीं होता, इनडाइजेशन है, यानी डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, आप भोजन करने के बाद वज्रासन में बैठे, आप देखेंगे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम परफेक्ट हो जाता है। थोड़ी देर के लिए वज्रासन में बैठें और फिर धीरे से अपने पैरों को फिर से सामने ले आएं, शरीर को ढीला छोड़ दें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें। अगले कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में कि कौन सी वो क्रियाएं हैं जो वज्रासन के बाद आपको करनी है।